हालेलुया, यीशु नाम में बाप जी हम अपने आप को सरेंडर करते हैं बाप जी, हम अपने आप को सरेंडर करते हैं। हम आज इसी से बाप जी तेरे मज़बा पर आते, अपने गुनाहों गलतियों का इकरार करते हैं और तेरे कलाम को हमारी जिंदगियों के लिए, हमारे खानदानों के लिए, हमारी नस्लों के लिए मांगते हैं यीशु नाम से बाप जी कि तेरा कलाम हमारी नजात है, तेरा कलाम हमारा जोर है, तेरा कलाम हमारी ताकत है। और हम इस कलाम के लिए बाप जी जिस्म जान रूह से शुक्रगुजार हैं, दिल से शुक्रगुजार हैं। आमीन। मत्ती की अंजील द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 13। उस वक्त लोग बच्चों को उसके पास लाए ताकि वो उन पर हाथ रखे और दुआ दे, मगर शागिर्दों ने उन्हें झिड़का। Then little children were brought to him that he might put his hands on them and pray, but the disciples rebuked them. Amen. वर्स 13 में हम एक सिचुएशन देख रहे हैं। उस वक्त सिचुएशन क्या है कि लोग बच्चों को यीशु के पास ला रहे हैं। इतने टाइम में हमने देखा लोग बीमारों को ला रहे हैं, लोग लंगड़ों को, अंधों को, बहरों को ला रहे हैं, या खुदावंद उनके पास जा रहे हैं उनको शिफा देने के लिए। इट वाज ईदर दिस वे। अब हम पढ़ते हैं कि लोग बच्चों को यीशु के पास लेकर आ रहे हैं। बच्चों को यीशु के पास लाने का क्या मतलब है? लोग यहां पे बच्चों को यीशु के पास ला रहे हैं ताकि वो उन पर हाथ रखें, कि यीशु का हाथ उन बच्चों पर रखाया जाए और वो दुआ करें। आमीन। ये ईमान उन लोगों का हम देखते हैं कि वो अपने छोटे बच्चों को ला रहे थे जो कि बीमार नहीं थे, जिनमें इस वक्त कोई बीमारी नहीं थी, मगर उनका ईमान क्या था कि हम अपने बच्चों को यीशु के पास लाएं और वो उन पर हाथ रखे। वहां पे एक दो बच्चे तो नहीं थे, यहां पर लोगों की बात हो रही है और यहां पे बच्चों की बात हो रही है। तो हम सोच सकते हैं कि वहां पे जितनी तादाद होते थे, हम पढ़ते हैं मल्टीट्यूड्स ऑफ लोग होते थे, बहुत भीड़ होती थी। तो जितनी भीड़ होती थी, बड़े बुजुर्ग होते थे, बच्चे होते थे, नौजवान होते थे। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि खास बच्चों को आगे लेकर आया जा रहा है ताकि यीशु उन पर हाथ रखे और दुआ दे। आमीन। कि यीशु का हाथ बच्चों पे होना और दुआ देना, ये उस वक्त उन लोगों का ईमान हम देखते हैं। आमीन। मगर शागिर्दों ने उन्हें झिड़का। आमीन। हम बहुत जगहों में बच्चों को पीछे कर देते हैं। शोर हो रहा है, बच्चों को पीछे करें, दुआ हो रही है, बच्चों को पीछे कर दें। मगर यहां पर जब शागिर्दों ने उन्हें झिड़का, हम पढ़ते हैं यीशु का रिएक्शन। हम देखते हैं कि यीशु क्या बोलते हैं जब शागिर्दों ने उन्हें झिड़का। वर्स 14। लेकिन यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। आमीन। But Jesus said, let the little children come to me and do not forbid them, for of such is the kingdom of heaven. Amen. So जब शागिर्दों ने उन्हें झिड़का, हम यीशु के रिएक्शन को देखते हैं कि यीशु ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, let them come to me. उन्हें झिड़को नहीं, उन्हें पीछे मत करो। आमीन। यहां पे यीशु ने उनको वेलकम किया, इनविटेशन दी। The invitation to children. Amen. हमने इतने टाइम से देखा कि यीशु किस तरह बड़े बुजुर्गों को कलाम दे रहे हैं, बच्चों को कलाम दे रहे हैं। हर एक सिचुएशन को हमने अभी तक पढ़ा। यहां पर हम खास इनविटेशन टू चिल्ड्रन देख रहे हैं कि यहां पे बच्चों को इनविटेशन दी जा रही है। और जिस वजह से वो ऑलरेडी वहां पर आए थे, उनके माँ बाप जो उनको लेकर आए थे या उनको आगे कर रहे थे, वो इस वजह से कर रहे थे कि यीशु उन पे हाथ रखे और उन्हें दुआ दे। आमीन। और जब शागिर्दों ने झिड़का तो यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। आमीन। अगर हम ये वर्ड ऐसो ही को देखें तो इन डिक्शनरी इट मीन्स सो अलाइक, कि बच्चों जैसो ही की है। आमीन। हम इसके लिए रेफरेंस पढ़ेंगे। रेफरेंस मत्ती की अंजील मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 1। उस वक्त शागिर्द यीशु के पास आकर कहने लगे, बस आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है? हमने ये ऑलरेडी चैप्टर 18 में कवर किया है और अभी हमने पढ़ा कि यीशु ने कहा कि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। आमीन। जो कैसे होंगे?
बच्चों जैसे होंगे। आमीन। बच्चों को मना ना करो क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। चिल्ड्रन अलाइक, सो अलाइक, जैसे बच्चे हैं। आमीन। सो हम अपनी रेफरेंस में जाएंगे, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 1। उस वक्त शागिर्द यीशु के पास आकर कहने लगे, बस आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है? आमीन। हु इज द ग्रेटेस्ट? हु इज द ग्रेटेस्ट इन द किंगडम ऑफ हेवन? ये सवाल था शागिर्दों का यीशु से। उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया। आमीन। अब ये बात जो हमने पढ़ी है उसका जवाब हमें चैप्टर 18 में मिलता है कि उसने एक बच्चे को बुलाकर बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम ना फिरो और बच्चे की मानिद ना बनो, मतलब बच्चे की मानिद ना बनो, तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। आमीन। सो अलाइक, बच्चे की मानिद बनना, सो अलाइक। और फिर वही बात चैप्टर 19 वर्स 15 में कि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है, सो अलाइक की है, सो अलाइक की है। और वापस से हम चैप्टर 18 में आते हैं, जो रेफरेंस हम पढ़ रहे हैं। अगर तुम ना फिरो, मतलब अगर तुम तौबा ना करो, अपने आप को ना बदलो और बच्चों की मानिद ना बनो, तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। आमीन। सो हमें जो चैप्टर 19 में इस वक्त जो यीशु ने उस वक्त बच्चों के लिए कहा, उसका जवाब यहां मिल रहा है कि यीशु की नजर में उस बच्चे की मानिद बनना, जैसे वो बच्चे थे जो यीशु से दुआ लेने आ रहे थे। उनको कोई बीमारी नहीं थी, उनको कोई तकलीफ नहीं थी, मगर वो सिर्फ इसलिए आ रहे थे कि यीशु हाथ रखे और उन्हें दुआ दे। आमीन। कि जब हमें कुछ ना भी हो, जब हमें कोई प्रॉब्लम ना भी हो, जरूरी नहीं है कि जब हम देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते या हमें मुश्किल है तभी हम यीशु के पास जाएं। हमें इन बच्चों की मानिद बनना है जिनको उस वक्त कोई तकलीफ नहीं थी, मगर वो यीशु के पास गए कि यीशु उन पे हाथ रखे और उन्हें दुआ दे। आमीन। हमें हर वक्त उसके हाथों के नीचे रहना है, उसको फॉलो करना, अपनी सलीब को उठाना है और हर वक्त वैसे ही रहना है। उस बच्चे की मानिद जिसे कुछ नहीं है मगर उसे दुआ चाहिए। हमें कुछ नहीं हो मगर हर वक्त हम उसकी हजूरी में रहें। आमीन। हम अपनी रेफरेंस को आगे पढ़ते हैं, वर्स 4। बस जो कोई अपने आप को उस बच्चे की मानिद छोटा बनाएगा, वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा। आमीन। ये शागिर्दों का सवाल था कि कौन आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा कौन होगा? Who is the greatest in the kingdom of heaven? ये शागिर्दों का सवाल था। आमीन। और फिर हमने चैप्टर 19 में सिचुएशन देखते हैं कि यीशु ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है, और यही जो बच्चों जैसे होंगे वो ही आसमान की बादशाहत में बड़े होंगे। आमीन। सो वर्स चैप्टर 18 और 19 में हम एक बात को देखते हैं कि वापस से वही बात की जा रही है। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानिद छोटा बनाएगा, वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा। हमें उस बच्चे की मानिद अपने आप को छोटा बनाना है। आमीन। और छोटे बच्चे कैसे होते हैं? दे आर हम्बल एट हार्ट एंड दे लुक अप टू देयर पेरेंट्स। तो आज हमने किसको देखना? वी हैव टू लुक अप टू व्हाट जीसस हैज सेट फॉर अस। उसने जो एक हमारे लिए रास्ता बनाया है। एक बच्चे को आप कुछ बताओगे तो वो वही करेगा, वो खुद से कुछ नहीं कर पाएगा। द सेम वे हम जो यीशु ने किया है, हम उस हम्बलनेस में चले कि यीशु ने किया, हमें उसके पीछे पीछे जाना है और हर एक चीज के लिए बाप पे नजर रखनी कि बाप मुहैया करेगा, यहोवा यरी मुहैया करेगा। मैं खुद से कुछ नहीं हूं मगर मेरा बाप सब कुछ मुहैया करता है। आमीन। रेफरेंस वर्स 5। और जो कोई ऐसे बच्चों को मेरे नाम पर कबूल करता है, मुझे कबूल करता है। आमीन। अब जो भी कोई उन बिलीवर्स को जो बच्चे की मानिद बनकर खुदा की किंगडम में बड़े बन गए हैं,
खुदा की किंगडम में बड़े बन गए हैं। खुदा की किंगडम में दाखिल होने का रास्ता क्या है? उस बच्चे की मानद बनना। आमीन। और फिर यहां पर देखते हैं यीशु बोलते हैं कि जो कोई ऐसे बच्चे को मेरी नाम पर कबूल करता है, ऐसे बच्चे को मतलब सो अलाइक, मतलब वो एज में बच्चा नहीं है, मगर जब ही लुक्स अप टू लॉर्ड वो बच्चा है, वो बच्चा है। जब वो खुदावंद के लिए, वो खुदावंद में बच्चा ही है, वो खुदावंद में बच्चे की तरह चलता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे खुदावंद को इसी तरह पसंद है कि मैं बच्चा बन के रहूं, मैं बच्ची बनकर रहूं। आमीन। सो वी हैव टू बी अ लाइक चाइल्ड, वी हैव टू हैव अ चाइल्ड लाइक फेथ, अ चाइल्ड लाइक वो हम्बलनेस, अ चाइल्ड लाइक जिस तरह एक बच्चा अपने माँ बाप को देखता है, हम हमेशा खुदा को उस तरह देखते रहे, उसकी मर्जी को जाने, हर बात के लिए खुदा से पूछे। एक बच्चा विदाउट परमिशन घर से बाहर नहीं निकल सकता। एक बच्चा विदाउट परमिशन, उसके पास पैसे नहीं होते कि जाके कुछ भी खरीद के ले आए। इस तरह हम हर बात के लिए बाप के पास जाएं कि बाप जी मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहती हूं, मैं क्या करूं। हम मतलब दिस इज द रिलेशनशिप ही वांट्स। He does not want us into any religious chains. वो हमारे चौगिर्द गले में religious chains नहीं बांधना चाहते। वो चाहते हैं कि हम बच्चों की तरह उनके पास आए। जैसे एक बच्चा अपने बाप के साथ बात करता है, अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारता है, सारा दिन उसका वक्त माँ बाप के साथ गुजरता है, वैसे हम बच्चे की जैसे बन जाएं। आमीन। वर्स 6, लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए किसी को ठोकर खिलाता है, उसके लिए ये बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समुंदर में डुबो दिया जाए। आमीन। और उनके लिए सजा भी बता दी गई कि अगर इन छोटों में से कोई इनको ठोकर का बाइस, इनकी ठोकर का बाइस बनता है या उनको ठोकर खिलाता है, ये बेहतर है उस आदमी के लिए कि उसको चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समुंदर में डुबो दिया जाए। आमीन। सो हाउ प्रेशियस इज दैट चाइल्ड लाइक फेथ फॉर जीसस, फॉर फादर। हाउ प्रेशियस वो लोग हैं उनके लिए जिनमें बच्चों जैसा ईमान है, जो आज भी खुदावन की हजूरी में आके बच्चे बन जाते हैं, वो खुदावन में बच्चे ही बनकर रहते हैं। आमीन। रेफरेंस मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 10। खबरदार इन छोटों में से किसी को ना चीज ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि आसमान पर इनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। कि जिनमें वो चाइल्ड लाइक फेथ है, जो उस बच्चे की मानद है, उनके फरिश्ते आसमानी बाप का मुंह देखते हैं हर वक्त। आमीन। वो किस लिए मुंह देखते होंगे? कि बाप अभी कुछ बोले हमें और हम जाके करें। जब हम किसी खड़े होकर बाप का मुंह देख रहे होते हैं बहुत देर से, तो हम वेट कर रहे होते हैं कि बाप कुछ बोलेगा तो हम जाके करें। सो यहां पर फरिश्ते जो हैं उन छोटे सो अलाइक बच्चों के जैसे जिनका फेथ है, उनके फरिश्ते भी हैं और वो आसमानी बाप का मुंह देख रहे हैं हर वक्त। आमीन। सो हाउ मच वी हैव टू बी लाइक दिस चाइल्ड लाइक फेथ। एक ईमान उस बच्चे जैसा, और एक हम वो बच्चा बन जाएं जो खुदा को पसंद हो, जो उसकी बात पे जी पापा बोले, और हर बात के लिए अपने बाप के पास जाए कि बाप जी ये प्रॉब्लम है, बाप जी ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं हैंडल कर सकती, तू करेगा मेरे लिए, मैं नहीं कर सकती, यू विल डू एवरीथिंग फॉर मी फादर लॉर्ड। आमीन। बिकॉज वो हमारा बाप है, इसलिए आसमानी बाप कहा जा रहा है। और जब वो बाप है तो हमें कितना उस पर रिलाय करना चाहिए। In Jesus' name, amen. Coming back to our study, Matthew chapter 19, verse 13 and 14. उस वक्त लोग बच्चों को उसके पास लाए ताकि वो उन पर हाथ रखे और दुआ करे, मगर शागिर्दों ने उन्हें झिड़का। लेकिन यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों
ही की है। प्रेज द लॉर्ड। आज हमने इस वर्स से एक रुख देखा और अब हम पार्ट 2 में इस वर्स को थोड़ा और डीप स्टडी करेंगे, विच विल बी टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा बाप हमें हिकमत दे, दनाई दे, जोर दे कि हम उसके कलाम की गहरी बातों को सीखें और समझें और रुजू लाएं और उस बच्चे की मानद बने, उस बच्चे की मानद बने। आमीन। क्योंकि वो कहता है कि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। प्रेज द लॉर्ड। बाप जी तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो तेरे जिंदा कलाम के लिए। हम तेरे पाक अब्दी जोरावर नाम को जलाल देते हैं। इन जीसस नेम, आमेन।